वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में क्लास 10th का। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे पार्ट वाइज पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन पार्ट वाइज ही पूछा गया है। इसमें सबसे पहले पार्ट में हमें ये बताना है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं पार्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं, या तो ये 3 नंबर के होते हैं या तो ये 5 नंबर के होते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इसको एडजस्ट करके लिख लेंगे। मीन्स अगर ये 3 नंबर का है तो पहला पार्ट 1 नंबर का, दूसरा पार्ट 1 नंबर का, तीसरा पार्ट भी 1 नंबर का होगा, तो 1 नंबर के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। सपोज करते ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर में पूछा जाएगा, तो पहला पार्ट में ये पूछा गया व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो हम सिंपल टर्म में यही लिख देंगे कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मीन्स जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंस बताना है। डिफरेंस लिखने का सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम कॉलम बना लेंगे, दो एक तरफ लिखेंगे इंटरनल, दूसरे तरफ लिखेंगे एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है जब बॉडी के अंदर होता है। इंटरनल नाम से पता चला, इनसाइड मीन्स इंटरनल का मतलब क्या होगा, इनसाइड। तो जब बेबी का डेवलपमेंट मदर की बॉडी के अंदर हो, इनसाइड हो, उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल नाम से पता चला, आउटसाइड मीन्स बेबी का डेवलपमेंट बाहर होना। एग्जाम्पल तो लिखेंगे हम, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बीइंग, क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग। और इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का हो गया, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रॉग हो गया, फिशेस हो गए, ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल का ह्यूमन बीइंग हो गया और मंकी हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देन नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। ये बताना है कि ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब। अगर हम कंफ्यूज हो मीन्स कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता नहीं याद हो रहा, एफ से फर्टिलाइजेशन, एफ से फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट भी हम लिख सकते क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट है। तो एफ से फर्टिलाइजेशन, एफ से क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। The next question is define the term unisexual and bisexual giving one example of each। इसमें क्या करना है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, पहले तो ये बताना है कि यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल क्या होता है, उसके बाद यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों का एग्जाम्पल बताना है। ऐसे समझना है हमें, कभी भी बायो में कोई भी टर्म ले तो उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो उसका ऑटोमेटिक उसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा। मीन्स उसकी मीनिंग क्या है वो आ जाएगी। जैसे अगर हम यूनिसेक्सुअल को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, तो एक में आ गया यूनी और एक में आ गया क्या, सेक्सुअल। तो यूनी का मतलब क्या होता है, एकदम यूनिक, अलग। तो जिसके पास सिंगल मीन्स जिसके पास या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल। यूनिक का मतलब क्या हो गया, एक सिंगल। यूनिक का मतलब एकदम यूनिक, अलग, एकदम स्पेशल। तो यूनिक का मतलब क्या हो गया, सिंगल। तो जिसके पास या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल। सेक्सुअल का मतलब क्या हो गया, सेक्सुअल। जिसके पास या तो मेल या तो फीमेल, दोनों साथ में नहीं होंगे, दोनों से एक ही प्रेजेंट होगा, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा, उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल। तो या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा या तो पिस्टल प्रेजेंट होगा। या ह्यूमन बीइंग की बात करें तो या तो स्पर्म या तो ओवम मीन्स या तो टेस्टिस या तो ओवरी। तो इसमें क्या होगा, या तो जो है एक स्टेमन प्रेजेंट होगा या तो पिस्टल, दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट होंगे। जिसके अंदर एक सिंगल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, एक सिंगल सेक्स प्रेजेंट होगा, उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल हो गया पपाया और वाटरमेलन। इसमें क्या होता है, ये यूनिसेक्सुअल है, इसमें या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल, दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट होते। देन नेक्स्ट इज, अगर हम बाई को इसको डिवाइड करें 2 पार्ट में, तो बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है 2, और सेक्सुअल का मतलब क्या हो गया, सेक्सुअल। जिसके पास दोनों सेक्सुअल हो मीन्स मेल भी प्रेजेंट होगा फीमेल भी प्रेजेंट होगा, उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल। बट जिसके पास एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या हो गया, हिबिस्कस हो गया और मस्टर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, डिस्क्राइब द डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। पहले तो हमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में डिफरेंस बताना है। डिफरेंस हम कैसे लिखेंगे, दो कॉलम बना लेंगे, एक तरफ हम लिखेंगे सेल्फ और दूसरी तरफ लिखेंगे हम क्रॉस। नाम से पता चला सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जब पॉलन का ट्रांसफर होता है, सेम प्लांट सेम फ्लावर, फ्लावर भी सेम होगा और प्लांट भी सेम होगा, उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सपोज जैसे कि रोज का प्लांट है और इसमें एक फ्लावर है, ठीक है, और इसी फ्लावर के एंथर से इसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जब पॉलन का ट्रांसमिशन होता है उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। मींस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टेमन विद इन अ सेम फ्लावर, मींस फ्लावर भी सेम और प्लांट भी सेम, उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जाम्पल इज पी। पी प्लांट में क्या होता है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उसमें उसका पॉलन जो है उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन। नाम से पता चला क्रॉसिंग होना, मींस एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पे जब पॉलन का ट्रांसफर होगा उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये डिफरेंस हो गया किसके किसके बीच में, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है कि डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट। जब एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है, जो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, एम्ब्रियो सैक में, और उसके बाद और दूसरा मेल गैमेट होता है वो फ्यूज करता है टू पोलर न्यूक्लियाई से, जो कहाँ प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट है। एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट से जो कि एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट है, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा टू पोलर न्यूक्लियाई से, वो भी एम्ब्रियो सैक में ही प्रेजेंट है। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, दो बार हुआ, एक बार फीमेल गैमेट से फ्यूजन हुआ, एक बार पोलर न्यूक्लियाइसिस का फ्यूजन हुआ। तो इसीलिए इसे बोला जाता है कि प्लांट जो होते हैं वो डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं, और सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट ही डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो एंजियोस्पर्म का सबसे यूनिक फीचर क्या हो गया, उसके अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट से, वो कहाँ प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो सैक में। दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा दो पोलर न्यूक्लियाई से, वो भी एम्ब्रियो सैक में ही प्रेजेंट है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। The next question is illustrate the following with the help of suitable diagram। एक प्रॉपर सुटेबल डायग्राम बना के हमें ये जो पूछा गया इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले किसकी बात की गई, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है, बट हमें क्या करना है, बस हमें डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले पूछा गया कि रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, डायग्राम बनाना है कि प्लेनेरिया में रीजनरेशन कैसे होता है। ये है प्लेनेरिया, जैसे ये प्लेनेरिया की बॉडी है, तो ये क्या करती है, प्लेनेरिया गेट कट इनटू 3 पीसेस। प्लेनेरिया की बॉडी जो है वेरिएबल कंडीशन में 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे एक पार्ट ये हो गया, दूसरा और तीसरा, 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड हो गई। उसके बाद ये जो कैपेसिटी है, मीन्स जिसने इन्होंने अपनी बॉडी लॉस कर दी, कट हो गई इसकी बॉडी, फिर ये इसने क्या की, अपनी बॉडी को मतलब दोबारा से इसकी बॉडी क्या होगी, उसी एग्जैक्ट लाइक बॉडी फिर से दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी। ये कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ प्लेनेरिया के अंदर प्रेजेंट होता, मीन्स और भी कुछ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते उनके अंदर ही प्रेजेंट होता, बाकी किसी भी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैपेसिटी नहीं प्रेजेंट होती कि वो अपनी बॉडी को दोबारा से लॉस करके दोबारा से अपनी बॉडी को वो रीगेन कर सकते। तो ये प्रॉपर्टी किसके पास प्रेजेंट है, प्लेनेरिया के पास। इसने अपनी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसके बाद इसी की बॉडी क्या होगी, रीजनरेट होगी फिर से, और एग्जैक्ट जो है प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो गया। फिर से 1 2 3 पार्ट में बॉडी डिवाइड हुई थी, तो 3 पार्ट में प्लेनेरिया फिर से बन गया। तो यहाँ पे सिर्फ डायग्राम बनाना, तो इतना बड़ा डायग्राम ये पूरा इतना सफिशिएंट है। बट अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे आ गया, डायग्राम बनाना भी है साथ साथ एक्सप्लेन भी करना, तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई प्लेनेरिया है, उसकी बॉडी, उसने अपनी बॉडी लॉस की, लॉस करने के बाद फिर से वो दोबारा से अपनी बॉडी को क्या करेगी, रीजनरेट कर लेगी। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं प्रेजेंट होती।
नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग कैसे होता है, जैसे ये हाइड्रा की पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है, इसमें ये जो इस तरीके से कुछ टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इससे क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स बोलते हैं। उसके बाद इसमें क्या होगा, बर्ड का फॉर्मेशन होगा, इसी पेरेंट बॉडी से क्या होगा, एक नया बर्ड ओरिजिनेट होगा। उसके बाद जैसे ये देखो नए बर्ड का फॉर्मेशन हो चुका, अब ये बर्ड क्या होगा, वेरिएबल कंडीशन में, मीन्स उसको प्रॉपर कंडीशन मिलेगी तो उस कंडीशन में ये नया हाइड्रा क्या होगा, पेरेंट की बॉडी से सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद ये क्या करेगा, खुद से एक नई बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें पेरेंट बॉडी से एक बर्ड अटैच होता है। बर्ड को जब प्रॉपर कंडीशन मिलती है तो वो बर्ड पेरेंट बॉडी से अलग होने के बाद और उसी बर्ड से एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से बडिंग होता है किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। पहले पार्ट में ये पूछा डीएनए का फुल फॉर्म, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया, नेम द पार्ट ऑफ द सेल वेयर इट इज लोकेटेड, मीन्स ये डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है। डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। पहले पार्ट में तो डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरे पार्ट में यह पूछा गया कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। अब देखते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, एक्सप्लेन इट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। डीएनए कौन सा रोल परफॉर्म करता है रिप्रोडक्शन के समय। डीएनए के पास, डीएनए क्या करता है, पहली बात तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। किसको कैरी करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, किसके फॉर्म में, जीन के फॉर्म में। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए के पास जीन प्रेजेंट होता है और यही जीन पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से कुछ कैरेक्टर मदर से, कुछ कैरेक्टर फादर से किसमें आते हैं, उनकी ऑफस्प्रिंग में आते हैं। किसकी वजह से, जीन की वजह से। तो डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए रिप्रोडक्शन के समय वेरिएशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, वेरिएशन में हेल्प करता है। कैसे करता है, डीएनए के पास, डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। किसको कैरी करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। और उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, जीन प्रेजेंट होता है और यही जीन पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा। किस समय, रिप्रोडक्शन के समय। रिप्रोडक्शन के समय ही वेरिएशन क्रिएट होता, बाकी और भी किसी समय वेरिएशन नहीं क्रिएट होता। और रिप्रोडक्शन के समय वेरिएशन क्रिएशन में हेल्प कौन करता है, डीएनए करता है। डीएनए क्या कैरी करता है, जीन कैरी करता है। क्योंकि जीन क्या है, जीन को हेरिडिटी की यूनिट बोली जाती है, क्योंकि यही जीन का ट्रांसमिशन होता है उनके पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में, जो वेरिएशन क्रिएट में हेल्प करते हैं। तो वेरिएशन किसकी वजह से होता है, डीएनए की वजह से होता है। डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए कैरी करता है और इसी जेनेटिक मींस इसी डीएनए के पास जीन होता है और यही जीन जो होता है वो पेरेंट्स उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन के समय क्या होता है, वेरिएशन क्रिएट होता है।